कि मेरे को ये करना है, तो एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। वहां के प्लस माइनस को एक्सेप्ट कर लो और उसके बारे में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि मेरे को उसको क्रैक कैसे करना है, बट हो क्यों नहीं पा रहा है, ऐसा क्या है जो आपको रोकता है। तो एक तो हमने ये डिस्कवर किया कि ये जो थॉट्स हैं, फेयरनेस एंड अनफेयरनेस, विच इज पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, एंड दैट्स द आयरनी कि यू आर बेसिकली गोइंग टू बी अ जज और आपको ये डिसाइड करना है कि एक फेयर जजमेंट होना चाहिए। तो आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में कि फेयर है या अनफेयर है। जैसे एक डॉक्टर के लिए जो ये दुनिया है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है कि एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। ऐसी जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए होता है कि ये एंटरप्रेन्योर है और ये कस्टमर है। उसका दिमाग ऐसे चल रहा होता है। तो हर एक का दिमाग उसी डोमेन में चल रहा होता है। तो आप चाहे चाहो या ना चाहो, आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में। आप क्या करोगे, हर चीज को जज करने की कोशिश करोगे लाइफ में, अपने आप को, औरों को, सिस्टम को, हर चीज को। बट मजे की बात क्या है, ये करने की वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। ये भी आपको समझ आ रहा है। तो फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप जज नहीं बन जाते तब तक जज नहीं करना है वो जो करना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए, यानी कि अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन करना है, इस तरीके से प्रोग्राम करना है। जैसे ओलंपिक्स के लिए जो एथलीट्स जाते हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें से भी किसी एक को मेडल मिलता है, तो कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं। इसका मतलब उनके दिमाग में और कुछ आने की गुंजाइश ही नहीं होती है। वो दो स्टेट्स में जीते हैं, अनलाइक एवरीवन एल्स जो कि तीसरी स्टेट में जीते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग। अभी आपके लिए उसकी डेफिनेशन ये है कि अभी उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, इफ यू आर डूइंग दैट, और मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो उसको उससे अलग मत समझो। यानी कुछ आपने किया तो आपने मेजर किया कि मैंने गोल बनाया था 1 घंटे का, लेकिन वो 2 घंटे में अचीव हुआ, तो अगली बार अपना गोल रियलिस्टिकली बनाओ। ये नहीं कि गोल नहीं बनाओ, हो सकता है आपने गोल ही गलत बना लिया। जैसे गोल तो कुछ भी बना सकते हैं ना, दिन में मेरे को 26 घंटे पढ़ना है, बट 26 घंटे है ही नहीं, तो गोल ठीक से बनाना पड़ेगा। तो दिस मेजरिंग ऑफ द आउटकम और लुकिंग एट द आउटकम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉब और द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो ये आ गया डूइंग। एक होता है नॉन डूइंग, द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो स्टेट कैसी होती है, जैसे हम सो रहे हैं, तो अगर नींद गहरी आती है तो अगले दिन आप डूइंग के लिए तैयार हो। तो डूइंग और नॉन डूइंग दोनों जरूरी है, यानी कुछ करना और नहीं करना दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी काम आप ढंग से नहीं करोगे तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर है। बट अब मजे की बात यह है कि 99.99% लोग जीते कहां हैं, वो डूइंग या नॉन डूइंग में नहीं जीते हैं, वो इन दोनों के बीच में फंसे पड़े हैं। ना वो कुछ कर रहे हैं, ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी क्या, बैठ करके सोच रहे हैं क्या। तो जब बॉडी और माइंड एक टास्क पे लगा होता है, उसको करना कहते हैं। जब बॉडी और माइंड किसी भी टास्क पे नहीं लगा होता है, यानी द स्टेट ऑफ सरेंडर, द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, डीप रिलैक्सेशन इज द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग। तो अब आपको यह समझना है लाइफ में कि कैसे यू नीड टू डिजाइन योर लाइफ इन सच अ वे जिससे कि जब आप जो कर रहे हो पूरी तरह से कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, और जब वहां से बाहर निकल गए हो तो पूरी तरह से फ्री हो गए हो। वो तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो, वहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और थक गए हो, तो जब थक जाओगे तो उसके बाद का जो रिलैक्सेशन होगा वो भी कंप्लीट होगा, जो खेले वो भी कंप्लीट है। लेकिन अगर आप खेल नहीं रहे हो, आधे अधूरे मन से खेल रहे हो, यानी खेलते वक्त सोच किसी और चीज के बारे में रहे हो, तो खेलने के बाद में रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप थकोगे ही नहीं। उस वक्त भी आपके माइंड में कुछ उल्टा सीधा घूम रहा होगा। अब इसके लिए यू नीड टू हैव, ये जो मेरी बातें आप सुन रहे हो, यू नीड टू हैव बेसिक ब्लूप्रिंट, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द ब्लूप्रिंट और आप एकदम से बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे तो कुछ भी बन जाएगा वहां पर। ऐसे ही हम अपनी लाइफ को बनाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि एग्जैक्टली इस गोल को अगर मुझे अचीव करना है अगले 2 साल में, तो मुझे अगले 2 साल तक क्या करना पड़ेगा। आप वहां पे रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि एग्जैक्टली इस गोल को अगर मुझे अचीव करना है अगले 2 साल में, तो मुझे अगले 2 साल तक क्या करना पड़ेगा।
अब वहां पे रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसके साथ में कोई फीलिंग को या इमोशन को जोड़ना पड़ेगा जो बहुत स्ट्रांग हो। मतलब 24 घंटे माइंड में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए वो थॉट कि और किसी थॉट के लिए कोई जगह ही ना हो। उसको रीइंफोर्स करना होगा। हम कभी ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हम क्या अपने आप को तैयार करते हैं उस तैयारी के लिए जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं? डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स? इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विदाउट साइकोलॉजिकली प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट बैटल। लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं है, बट लड़ाई में उतर गए हैं। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे ऐसे लाखों लोग उतर गए हैं जिनमें हो सकता है टैलेंट आपसे ज्यादा हो, लेकिन आप उनको भी हराने वाले हो। कैसे? जो हो सकता है आपसे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उनको भी आप हराने वाले हो। कैसे? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क। कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। तो यू नीड टू सी दैट रियलिटी एज इट इज, कि जिस फील्ड में आप उतर चुके हो, जो आप करना चाह रहे हो, आप अकेले नहीं हो और बहुत सारे लोग हैं जो वो करना चाह रहे हैं, और इसको करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि करना तो उसी सिस्टम के अंदर रह करके ही पड़ेगा। सिस्टम को बदलना है तो वो एक अलग फील्ड है, तो आप गलत फील्ड में हो। एक फील्ड है सिस्टम को बदलने की फील्ड, वो फिर आपको पॉलिटिक्स में जाना होगा या फिर ऐसी जगह पे जाना होगा जहां पे ये सिस्टम्स बनते हैं, फिर आप उस सिस्टम में चेंज लेकर के आ सकते हो। बट यू वांट टू सक्सीड इन दैट सिस्टम, तो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपके साथ पहले तो ये समझो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका एक सॉल्यूशन नहीं होता, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस सारी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक खुला दिमाग चाहिए, जिसके सेंटर पॉइंट में क्या होना चाहिए? एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल तो सब कुछ है, बशर्ते कि हम उसको क्रैक कर पाए। तो आपका जो क्वेश्चन था कि उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1000 चीजें कर सकते हैं। बैठ करके सोचो। मतलब दिन में बार बार जहां भी आप जा रहे हो, वहीं पर आपको वो नजर आ रहा है। बार बार जो गाना सुन रहे हो, उससे वो रिकॉल हो रहा है। जो सक्सेस स्टोरीज हैं उस फील्ड में, उनको पढ़ रहे हो, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से। ईमेल करने में क्या जाता है? कर दो ईमेल दैट आई वांट टू मीट यू। मैक्सिमम क्या होगा? आपको रिस्पांस नहीं आएगा तो क्या हो गया? ईमेल करना तो आ गया। एक और क्या तरीका हो सकता है? ऐसा एक सर्कल बने जहां पे आपसे बेटर लोग हो। अगर ऐसे लोगों के साथ में हो जो आपसे, ऐसा एक सर्कल बने जहां पे आपसे बेटर लोग हो। अगर ऐसे लोगों के साथ में हो जो आपसे भी नकली हैं, तो क्या होगा? कुछ करने भी लगोगे तब भी वो आकर के पीछे से खींच देंगे आपको। तो ऐसे दोस्तों को छोड़ो। अब आप कहोगे नहीं सर, ये तो हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनको कैसे छोड़े? अरे तो मत छोड़ो। दोस्ती अपनी जगह पर है, टाइम स्पेंड मत करो उनके साथ। अपना टाइम स्पेंड करो ऐसे लोगों के साथ में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप हो। आजकल तो ये जो लॉयर्स हैं या जो जजेस हैं, उनके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी यूट्यूब पर है। तो जो भी आपके आइडल हैं, जैसा आप बनना चाहते हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर दो। देखो वो किस तरीके से एक केस को देखते हैं, समझते हैं, फिर समझ करके फिर एक डिसीजन देते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मे बी आप ऐसा बनना चाहते हो। तो अगर ऐसा बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों की वीडियोस जब आप देखोगे तो क्या अंदर से एक डिजायर पैदा नहीं होगा कि मुझे भी ऐसा बनना है? तो क्या रीइंफोर्समेंट नहीं है? अब आप कहोगे इसका उससे क्या कनेक्शन है जो मेरे को वो एंट्रेंस क्रैक करना है? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो कि वहां पर अब और किसी थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है, और जितने थॉट्स हैं वो आने कम होते चले जा रहे हैं, बंद होते चले जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप थॉट को यूज कर रहे हो अपने काम को और अच्छे से करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से करने के लिए, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जो सिर्फ एक प्रॉब्लम का नहीं, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, तो थॉट अच्छा है। जो भी लाइफ में आपको ग्रो करने में मदद कर रहा है, वो थिंकिंग इज पार्ट ऑफ डूइंग, इट्स नॉट यूजलेस। पर जो भी आपको वो करने में हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि और नीचे गिरा रहा है, और या फिर उससे कनेक्टेड ही नहीं है दूर दूर तक, करना कुछ और चाहते हो, सोच कुछ और रहे हो, दैट इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस। पूरी दुनिया है ये यही चाहती है। ये जो सोशल मीडिया है ये क्या चाहता है कि आप अपने गोल पे फोकस करो। वो तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा बाय वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज
एंड स्किपिंग ऑल अदर वीडियोस, तब जाकर के वो ट्रेन होगा एल्गो और वो आपको वैसी वीडियोस दिखाएगा। नहीं तो वो सोशल मीडिया आपको ऐसा बना देगा कि हाउ टू बिकम लाइकेबल बाय योर टीचर्स, इज इट नॉट पार्ट ऑफ क्रैकिंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन? तो ये सब सीखना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी आप आगे लाइफ में करना चाहते हो, उसमें कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आपकी सक्सेस की चाबी है। उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी तो आना चाहिए ना। उसको आप सेलिंग स्किल्स कहो, कम्युनिकेशन स्किल्स कहो, मार्केटिंग स्किल्स कहो, प्रेजेंटेशन स्किल्स कहो, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। ये कभी सीखा क्या? क्यों? क्योंकि मुझे तो लॉयर बनना है, तो उसमें सेलिंग स्किल्स का क्या काम है? मुझे सेल्समैन थोड़ी ना बनना है। अलग अलग करके देखते हैं हम चीजों को, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट सिस्टम। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब उसमें आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसको करने का और क्या बेनिफिट है। उस एंट्रेंस को क्रैक करने के अलावा, मान लो अगर वो एंट्रेंस क्रैक नहीं भी हुआ, तब भी उसका कुछ ना कुछ तो फायदा है ना, वो जो आप तैयारी कर रहे हो। तो उस फीलिंग को जोड़ो कि मुझे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको बढ़ाना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या समझने में अपना टाइम लगा रहा हूं या लगा रही हूं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा रहा हूं या बढ़ा रही हूं। और अपने आप को ऐसे देखो कि अगले 2 साल बाद चाहे एंट्रेंस होता है या नहीं होता है, तब भी अगर आपको अपना 100% लगाना आ गया उस पर्टिकुलर काम में, तो ये बिकम द काइंड ऑफ अ पर्सन कि कल को आपको किसी और फील्ड में अपना 100% लगाना है। मान लो वहां पे जुडिशरी में नहीं हुआ, उसके बाद में लॉ में लगाना है, तो वहां पे तो लगा ही दोगे ना। किसी केस को स्टडी करना है, तो यू विल बिकम एन एसेट फॉर अ लीगल फर्म, जहां पर आप जा करके रिसर्च कर सकते हो। तो यू कैन बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट इन अ टॉप लॉ फर्म। इट्स नॉट अ बैड डील। चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने लॉ किया है, तो मैं आपको उसी का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी एक बहुत बड़ी लीगल बैटल हुई, जस्ट एज एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जहां पर मेरा जो ओपोनेंट है और मैं हूं एक तरफ, हमारे बीच में कुछ बहुत बड़े लेवल की लीगल बैटल्स हुई। बहुत टाइम लग गया, बहुत एनर्जी लग गई, बहुत पैसा लग गया। तो अब इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, जैसे यूजुअली मेरी जगह कोई और होगा तो वो देखेगा, वो क्या कहेगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैंने उसको किस तरीके से देखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वो लीगल बैटल चली 1 साल तक, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि 1 साल का मैंने लॉ के अंदर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इंटर्नशिप करी वर्ल्ड की जो टॉप लॉ फर्म है उसमें, जिसको मैंने हायर किया इस लीगल बैटल के लिए। तो एक तरह से एज क्लाइंट मैं इतना सीख सकता हूं जितना कि एज इंटर्न नहीं सीख सकता, क्योंकि इंटर्न को हर बात नहीं बताई जाती है, बट क्लाइंट से कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। तो 1 साल में मैंने एक तरीके से काइंड ऑफ एक एडवांस्ड मास्टर्स कर लिया प्रैक्टिकली कि एक लीगल बैटल को बहुत बड़े लेवल पे कैसे लड़ा जाता है, अपने आप को डिफेंड कैसे किया जाता है और अटैक कैसे किया जाता है। अगर 1 साल के लिए मैं ये एक्चुअल में सीखना चाहता अपनी लाइफ में, तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ता। मान लो मैं कहीं गया और सीख रहा हूं, प्लस सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना पड़ता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई, प्लस वहां रहने की कॉस्ट हो गई, प्लस अगर किसी इंस्टीट्यूट में गया या किसी कॉलेज में गया, किसी यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां की अपनी फीस हो गई। तो मान लो एक्स अमाउंट लग गया, तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि इससे कम अमाउंट में मेरा काम हो गया। आई एम हैप्पी एट द एंड। क्यों? क्योंकि आज से 1 साल पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। आज इन एंड आउट इतना कुछ पता है जितना आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल। अप्रोच में फर्क समझ आ रहा है? आई एम अनस्टॉपेबल नॉट बिकॉज कि मेरे को एक के बाद एक सक्सेस मिलती चली जाती है। आई एम अनस्टॉपेबल बिकॉज मेरे को सक्सेस और फेलियर से कोई मतलब ही नहीं है। इट डजंट मैटर। दैट्स व्हाई आई एम अनस्टॉपेबल। कि मैं चाहे एक सेशन कर रहा हूं एक स्टेडियम में जहां पे 10,000 लोग हैं, या फिर यहां पे कर रहा हूं जहां पे सिर्फ 15-20 लोग हैं, इट डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पूरे एक्सपीरियंस से, उससे मैंने क्या सीखा, क्या कुछ सीखा। अगर सीखा तो वो अच्छा है। जब मेरी एज थी 18-19 साल, 20 साल, तब मेरे लिए 25,000 रुपए का लॉस बहुत बड़ा था, या 50,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत बड़ा था। बट आज मैं जो भी कुछ हूं, उस प्रॉफिट और लॉस की वजह से ही तो हूं, उसको करने के लिए जो मैंने किया। तो क्या आज के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो क्या वो बड़ा है, छोटा है?
आप बोल तो रहे हो बहुत छोटा, बट यू डोंट नो दैट। बट हाँ, इससे आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये नहीं कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैं कभी आपको बताऊंगा ही नहीं, बट कितना छोड़ रहा हूँ वो तो पूरी दुनिया के सामने है। जो कमा सकता हूँ अपने मोबाइल पे कुछ बटन दबाने के बाद में, वो छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ने के लिए दम तो होना चाहिए ना, और जेब में पैसा भी होना चाहिए। तो कितना छोड़ रहा हूँ, उससे अगर आप हिसाब लगा लो तो आइडिया लगा सकते हो कि वो जो 15-20 हज़ार रुपये बड़ा लॉस लग रहा था एक टाइम पे, ऐसा लग रहा था मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा सब कुछ ही चला गया है, आज जिस लेवल पर हूँ वो उसी की वजह से हूँ। ऐसे सोचो लाइफ में। जब इस तरह से सोचना शुरू करोगे, then you will become the kind of a person who is going to be unstoppable in all walks of life.